Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the second part of the क्रॉप्स। ऑलरेडी मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था रिलेटेड टू क्रॉप्स। मैंने उसमें बताया था क्रॉप्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी कैश क्रॉप्स का लिस्ट भी मैंने बताया था। फिर मैंने कुछ क्रॉप्स को बताया था उनका टेम्परेचर, उनका रेनफॉल कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें करंट भी है, किस स्टेट में कितना ज़्यादा निकलता है, किस स्टेट में कम है। आज किसकी रैंक ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, आज किसकी रैंक है कम। इंडिया की रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, स्टेट्स में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशन किस किस में होता है, शुगर कैन किस स्टेट में ज़्यादा है। वो एक करंट टॉपिक बनता है। जो ही मैं इसका ये बेसिक्स आपको बता दूँ तो करंट टॉपिक्स में आपको जो है प्रोवाइड करूँगा, लेटेस्ट जो है लेटेस्ट न्यूज़ जो है उसके हिसाब से। वो शायद वो लेक्चर इसी के साथ आ जाएगा या कुछ टाइम के बाद आएगा, उसका अपडेशन जो है वो मैं करा दूँगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं क्रॉप्स को, चाहिए क्या, सॉयल को कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, ठीक है। किस किस को क्या बोलते हैं उसको, कैश क्रॉप्स बोला जाता है, कौन से होते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो ये पता है किन किन स्टेट्स में निकलता है, ये पता होना चाहिए। और उन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा किस में निकलता है ये पता नहीं, किस स्टेट में ज़्यादा निकलता है उसका अपडेट में लेकर आऊँगा। आज 2021 रैंक किसकी क्या है वो मैं सबसे लास्ट पे इसके कराऊँ, जब तक मुझे इसका बेसिक कवर नहीं होगा। तो उसमें ध्यान आप नहीं देना, उसका अपडेशन में कल ही मैं करा दूंगा ठीक है। ये क्रॉप्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये खत्म हो जाएगा मैं किस में आ जाऊँगा, जो जम्मू कश्मीर का आपका रिमेनिंग जम्मू कश्मीर का जो जीएस है पूरा वो मैं कराऊंगा आपके अपने नोट से। जो जो कंटेंट होगा पढ़ने लायक उसको हम पढ़ लेते हैं ठीक है। तो अभी जो है जिसने अभी तक WS Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया, गूगल प्ले में जाओ, वहाँ से आपको WS Academy डाउनलोड करने, आपको ये लोगो मिलेगा और आप उसको डाउनलोड करोगे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐप पे लेक्चर्स मिलेंगे, एक ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल पे भी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पे काम चल रहा है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि सर PDF अपलोड क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको हम एक अलग तरीके से बना रहे हैं। अब उसको लोगो ऐड करना पड़ता है कि अपने एकेडमी का, इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और हम आपका क्या करेंगे, लेक्चर के साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगा। जो यूट्यूब पे लेक्चर आएगा वहीं पे आपको जो है यह PDF जो है वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जो होगा फिर वो वहाँ पर अपलोड करेंगे हम। कुछ MCQs होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऐप के थ्रू। तो आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बैच रिक्वेस्ट जो है वो JKSSB WS जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बैच है। वहाँ पर आप उसको ज्वाइन, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है जिसको मर्जी है, जो भी तैयारी कराएं, ठीक है। तो ये लोग है, रजिस्ट्रेशन की बात चल रही थी। ये सिर्फ KS के लिए रजिस्ट्रेशन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आप 1 वीक वेट करो या 8-10 दिन वेट करो, क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो चुका है। क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कराना इस तरीके से रैंडमली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि JKPSC का पोस्ट है, इसको ऐसे ही रैंडमली नहीं स्टार्ट किया तो हो गए। इसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना है किस पे नहीं। कहीं से भी आप कुछ भी स्टार्ट करोगे फिर लास्ट में कुछ आपको वहाँ से कुछ एग्ज़ाम में आएगा नहीं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप सिर्फ वो टाइम ही वेस्ट, आप एक्सपेक्ट करोगे हम क्या करेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऐसा पोस्ट क्वालिफाई नहीं होता यूट्यूब के चैनल से ऐसे देखते। इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है, प्रॉपर फैकल्टी होती है जो कि कोर्स जो है क्रिएट करवाते हैं। ऐसे JKPSC वाला कोर्स जो भी हो वो इस तरीके से नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर फैकल्टी चाहिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, जो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए प्रिपेयर करके। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो, इस पर काम चल रहा है, हम कंटेंट देखते हैं। कोऑपरेटिव वाला पार्ट जो है GSVS तो छोड़ो, GSVS तो आप KS वाले बैच में भी देख सकते हो, जो आपका 70-80% KS वाले बैच के साथ मिक्स हो जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वो तो देख सकते हो आप। लेकिन मसला ये है कि जो कोऑपरेटिव वाला पार्ट है उसमें कंटेंट ठीक ठाक होना चाहिए, बुक्स पे काम चल रहा है, मटेरियल पे काम चल रहा है, हम देख रहे हैं डिफरेंट मटेरियल से किस किस टाइप से हम कंटेंट दे सकते हैं। इसलिए अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं किया। आप थोड़ा सा धीरज रखो, पेशेंस रखो, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है आपको खुद पता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है ये JKPSC कंडक्ट करवा रहा है और ये टफ एग्जाम होगा। ये ऐसा नहीं होगा जैसे JKSSB होता है या जैसे आप रेंडमली पढ़ रहे हो। इसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू आपको वही हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा जो आपने सिलेबस में कवर होगा, उसी के ओरिएंटेशन पे ही क्या हो जाएगा, आपको इंटरव्यू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ओवरऑल इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू के भी मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे, सिर्फ रिटर्न ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी हम उस तरीके से करेंगे कि आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए किसमें, जो आप इंटरव्यू दे दोगे कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि हम कोऑपरेटिव क्वेश्चंस इंटरव्यू में या रिटर्न में हम किस तरीके से हैंडल करेंगे।
आ रही बात समझ? तो इसको इकोनॉमी के साथ किस तरीके से रिलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक पता होना चाहिए, तब आप एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनोगे। तो ये बात आप जहन में रखो, ठीक है? तो इस तरीके से रैंडमली प्रिपरेशन नहीं, आपने वीडियो उठा तो आपने देखा या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। क्योंकि क्या है ना कि कुछ प्रेपरेशन ऐसी होती है कि आपको पता होना चाहिए हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। सपोज केस के लिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू बनना चाहिए विद प्रेपरेशन के साथ साथ, आपके अपने थॉट्स जनरेट होने चाहिए विद प्रेपरेशन के साथ साथ। इसी तरीके से कोऑपरेटिव वाला पार्ट जो, उसमें भी यही सीन है, क्योंकि मेंस नहीं है तो दैट डजंट मीन कि इजी एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरा एग्ज़ाम जो है उसको आप ये समझो कि जो सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता है, बट जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप इंटरव्यू पे पहुंच जाओगे, वहाँ पर आपको जो है ये कंटेंट हेल्प करना चाहिए इंटरव्यू में भी, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो पैनल के सामने। तो उसका वेट करो थोड़ा सा ठीक है। बाकी जो जीएस वाला पार्ट जो है 70 to 80% उसके साथ मैच है, जो आपका सिलेबस है 70 to 80% ऑलरेडी वो मैच हो रहा है, लेकिन उसमें जो कोऑपरेटिव वाला पार्ट है दैट शुड बी क्या, वो एक सही ढंग से होना चाहिए। चलो हम आज स्टार्ट करेंगे जो क्रॉप्स का रिमेनिंग पार्ट था। जिस जिस पॉइंट पे मैं फोकस करूंगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ द मेजर कैश क्रॉप्स। मैंने कैश क्रॉप्स का लिस्ट तो आपको बताया, लेकिन यहाँ पर अब हम डिटेल में पढ़ने। सबसे पहला पॉइंट जो दैट इज़ द शुगर केन। शुगर केन पहला कैश क्रॉप आप याद रखोगे। नंबर सेकंड की अगर बात करेंगे, अच्छा वो बाद में देखेंगे, चलो किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए शुगर केन के लिए। अगर आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो किसी भी एरिया में, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में होना चाहिए बिटवीन 21 एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। टेम्परेचर 21 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर रेंज में शुगर केन के लिए ये टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट शुगर केन ग्रो करेगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, दोनों पॉइंट्स याद रखना है। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शुगर केन। शुगर केन ग्रो बिटवीन 20 to 27 या 20 to 30, तो आप इस रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड, रेनफॉल क्या होना चाहिए शुगर केन के लिए। आपको बोल रहे हैं रेनफॉल होना चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर। मतलब उन एरियाज में, जिन एरियाज में 100 to 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पर एनम, पर साल, ठीक है, रेनफॉल होता है। इसको रेनफॉल को हमेशा मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, याद रखना आपको, ठीक है। तो वो ये रेनफॉल के लिए शुगर केन को रेनफॉल इतना होना चाहिए। सॉयल टाइप, इसके लिए कौन सा सॉयल होना चाहिए, आपको बोलना है डीप रिच लूमी सॉयल। याद रखना लूमी सॉयल को टिक करना है, क्ले सॉयल नहीं, लूमी सॉयल है इसके लिए। फिर क्वेश्चन है कि टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है। ये अभी आप ऐसे रखो, इसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप, मैं जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें मैं लेटेस्ट अपडेट लाऊंगा, इंडियन ईयर बुक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि टॉप लेटेस्ट स्टेट्स कौन कौन से, जो 2021 का इंडियन ईयर बुक है वहाँ से मैं आपको ये कंटेंट दे दूंगा, सो दैट अगर वो करंट को भी टच करेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि इतना आप याद रखो, टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को आप अभी याद नहीं रखोगे, ये तो मैं कल बताऊंगा आपको करंट के बेस से। लेकिन इतना तो पता है यूपी में शुगर केन निकलता है, महाराष्ट्र में भी निकलता है, कर्नाटक में भी निकलता है, तमिलनाडु में भी निकलता है, बिहार में भी निकलता है। मतलब कुछ स्टेट्स हैं जहां पर शुगर केन निकलता है। लेकिन क्वेश्चन है फिर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा निकला 2021 में, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये जो है ये करंट के बेस से, ये हम इसके बात करेंगे। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया जो है, अगर शुगर केन की हम बात करेंगे तो इंडिया का हमें देखना है सबसे इंडिया का रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में। ये भी एक करंट पॉइंट बनता है रिलेटेड टू 2021 डेटा के हिसाब से। हमारी बात समझ। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाएगा, इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल वेराइटीज ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले लूम। मैंने पहले बोला था लूमी सॉइल है, सैंडी लूम और क्ले लूम, इसके आसपास जो भी सॉइल है, इस रेंज में जितने भी सॉइल्स आ रहे हैं उसमें ये ग्रो कर रहा है। गिवन दीज सॉइल शुड बी वेल ड्रेनड, इसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो भी हम आपके सॉइल्स होने उसमें पोर्स होने चाहिए, पोरासिटी होनी चाहिए, ठीक है। उस पोर्स के ज़रिए से क्या होता है उस पोर्स के ज़रिए से क्या होता है, पानी जो होता है वो फ्लो होना चाहिए उस सॉइल के थ्रू, तब आप बोलोगे ये सॉइल स्टेबल है। किस लिए? शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आप शुगर केन को सो करते हो इसको मैनुअल लेबर चाहिए। मतलब वो लोग जो हाथ से काम करते हैं, मशीन यहाँ पर नहीं है, ये मैनुअल वर्क बता रहा है। और जब आप उसको सो करते हो, ठीक है, जब आप हार्वेस्ट करते हो काटने के लिए, तब भी आप मैनुअल वर्क इसको चाहिए होता है। उसके बाद इट्स मेन सोर्स ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर केन से क्या निकलता है।
मेन सोर्स किसका है, आपको बोलना है यहाँ से हमें शुगर मिलता है, जो आप शुगर, चीनी जिसको बोलते हैं शुगर खाते हो, गुड़, गुड़ जिसको बोलते हैं हम जैगरी, ठीक है, जैगरी जो होता है ये यहाँ से निकलता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। ये सभी जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैट इज ए खन सारी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोलेसिस, मोलेसिस का मतलब है, देखो ये आपने शुगर कैन देखा होगा, शुगर कैन ऐसे होता है, और इस तरीके से अगर आपने देखोगे शुगर कैन जो आपने देखा होगा, मतलब बाहर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, तो हरियाणा, पंजाब में तो इस तरीके से होता है, तो ये इसके वो स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ, so आपको एक आइडिया आएगा सर कहना क्या चाहता है। ये शुगर कैन एक होता है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, खाते हो, ठीक है, ऐसे 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 होता है। अब क्या होता है, यहाँ से इसको इसमें इंडस्ट्रीज़ में लेकर या फैक्ट्रीज़ में लेकर क्या किया जाता है, यहाँ से शुगर जूस निकाला जाता है, याद रखना, शुगर जूस निकाला जाता है, शुगर जूस निकाला जाता है, और उस शुगर जूस को ही क्या मिलता है, वहाँ से हमें शुगर मिलता है। और उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग बचता है ना, ये रॉ मटेरियल जो बचता है, जब आप जूस निकालते फिर क्या बचेगा, वो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को बोला जाता है मोलेसिस, याद रखना मोलेसिस। और इस मोलेसिस को यूज़ किस लिए किया जाता है, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा पार्ट है शुगर केन का जिससे आप मोलेसिस जनरेट करते हो, आपको बोलना है वो होता है जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जिसको मोलेसिस बोलते हैं, वहाँ से हम इथाइल अल्कोहल को जनरेट करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, मोलेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि ये कहाँ से निकलता है, आपको शुगर केन का एक रॉ मटेरियल बोल सकते हो। और इसे जो है तो लिक्विड जो आपके पास इसका जो फ्लूइड पोर्शन जो होता है उससे आप शुगर बनाते हो, और रिमेनिंग पोर्शन आप इथाइल अल्कोहल जनरेट करते हो। ये एक मेजर सोर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है इंडिया में है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर ये मोलेसिस, ठीक है। तो ये आप और एक और पॉइंट एक्स्ट्रा, ये वेट लूजिंग मटेरियल है, वेट लूजिंग मटेरियल मतलब ये होता है, सॉरी वेट, एक सेकेंड, हाँ, वेट लूजिंग मटेरियल का मतलब ये होता है, सपोज ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, लोकेशन ए में शुगर कैन आप निकालते हो, शुगर कैन मतलब आपने निकाला शुगर कैन, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको हार्वेस्ट किया, अब आपने किसी ट्रक में डाल दिया, किसी ट्रैक्टर में डाल दिया, किसी इसमें गाड़ी में डाल दिया, ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह, और बी यहाँ से यहाँ तक सपोज जो है 100 किलोमीटर है, लोकेशन बी तक लाना है इसको, लेकिन लोकेशन बी सपोज में बोल रहा, इंडस्ट्री कहाँ पर है, लोकेशन बी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझो क्वेश्चन कैसे बनेगा, लोकेशन बी में इंडस्ट्री, लेकिन जब आपने यहाँ पर अभी काटा इसको, फिर आपने लोड किया गाड़ी में, और आपको पता है 100 किलोमीटर दूर है, इसको लेकर जाना है, लेकिन क्या होता है टेम्परेचर में क्या होता है, इवापोरेशन हो जाती है, सॉरी इवापोरेशन नहीं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें जो भी ये वाटर होता है वो क्या होता है, वो कम होता जा रहा है, वो लिक्विड पोर्शन जो था कम होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इसको इंडस्ट्री में लिया जाता है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोज 100 टन ऑफ शुगर निकलेगा इससे जो हमने गाड़ी में डाला है, लेकिन जब तक हम लोकेशन बी तक पहुंच जाते हैं, वहां पर जब हम इसको शुगर निकालते हैं हमें 80 टन ही, मतलब 20 टन लूज हो गया। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको ट्रेवल कराया काफ़ी टाइम तक, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो खत्म हो जाता है, कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो क्या कर लेना चाहिए, क्या हमें इंडस्ट्री अब रॉ मटेरियल सेंटर के साथ रखना चाहिए कि रॉ मटेरियल सेंटर से दूर? आप बोलोगे सर इंडस्ट्री को रखो रॉ मटेरियल सेंटर के साथ, मतलब जहां पर आप शुगर कैन एक्चुअली निकाल रहे हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप रख सकते हो, मतलब आप ये बोलो 1 किलोमीटर के आसपास रखो, आप इसके साथ में ही आप ये रखो, इंडस्ट्री रखो, जैसे आप यहाँ पर शुगर कैन की खेती कर रहे हो और इंडस्ट्री इसी के आसपास रखो, सो दैट आप उसको जल्दी से इंडस्ट्री में लेकर शुगर निकाल सकते हो, सो दैट आपको वेट लॉस नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है वेट लूजिंग मटेरियल, शुगर कैन इज कंसिडर्ड एज ए वेट लूजिंग मटेरियल, आपको बोलना है यस। तो उस वेट लूजिंग मटेरियल के ही बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि इसको नज़दीक रखना होता है किसमें, जहाँ पर शुगर केन को हम प्रोड्यूस करते हैं। अरे बात समझ, फिर इंडस्ट्री में शुगर निकालते हैं, वो इंडस्ट्री नज़दीक होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि सर ठीक है हमने नज़दीक रखा, सपोज यहाँ पर ये शुगर है, यहाँ पर खेती हम कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 किलोमीटर के आसपास हमने रखे हैं, 2 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हमें रोड को भी ध्यान में रखें, क्या रोड साफ़ है या नहीं है, क्योंकि अगर रोड साफ़ नहीं है, क्लियर रोड नहीं है, बिल्कुल मैगडम नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पर इसको गाड़ी को बहुत टाइम लगेगा फिर भी यहाँ तक पहुँचने में। तो रोड भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि शुगर केन इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होनी है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी, केएएस में भी और एसएसबी में इस टाइप के स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये कहाँ से आए, यहाँ से निकलता है कि मोलासिस पे मुझे याद आया, ठीक है। हाँ उसके बाद जो है ऑयल सीड्स के ऊपर आ जाओ। ऑयल सीड्स के ऊपर, ऑयल सीड्स की हम अगर बात करते हैं, नंबर फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द, यहाँ पर कितना टेम्परेचर से आपको बोलना, ऑयल सीड्स के लिए आपको 15 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर सेकंड रेनफॉल कितना होना चाहिए, आपको बोलना 30 से 35, ऐसे ही आप रफ पे लिखोगे इनको, बिल्कुल ऐसे 30 से 75
सेंटीमीटर रेनफॉल। सॉयल टाइप कौन सा है, लूम टू क्ले सॉयल एंड वेल ड्रेनेड सैंडी लूमी सॉयल, यहाँ पर भी यही सॉयल होता है। उसके बाद किस किस स्टेट में निकलता है ऑयल सीड्स, आपको बोलना है एमपी में निकलता है, राजस्थान में निकलता है, गुजरात में निकलता है, महाराष्ट्र में निकलता है, उत्तर प्रदेश में निकलता है। किस स्टेट का ज़्यादा है वो मैं कल बताऊंगा आपको, करंट में एक ऑर्डर में आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको करंट इश्यूज़ पे अलग से एक लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंड, कौन कौन से ऑयल सीड्स इंडिया में प्रोड्यूस, आपको बोलना है ग्राउंड नट ऑयल सीड के अंदर। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ऑयल सीड, आपको पता होना है ग्राउंड नट ऑयल सीड के अंदर आता है मस्टर्ड, वी कैन आल्सो से मस्टर्ड इज आल्सो एन ऑयल सीड। कोकोनट की बात करेंगे, ठीक है, तिल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीसामम जिसको बोलते हैं, सोयाबीन ऑयल सीड है, कैस्टर सीड्स, ठीक है, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। लिस्ट बना लेना है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सनफ्लावर जो है क्या ये कैश क्रॉप है, क्या ये प्लांटेशन क्रॉप है, क्या ये ऑयल सीड, आपको बोलना सनफ्लावर इज एन ऑयल सीड, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था, तो इस पर मैंने फोकस किया ज़्यादा। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, ये किस लिए होता है, ये हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं उसके लिए हम इन ऑयल सीड्स का यूज़ करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा क्रॉप आपके पास है जिसको आप यूज़ करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, आपको बोलना है ऑयल सीड्स होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सा, इसके लिए कौन सी स्कीम लाई गई, आपको बोलना येलो रिवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन आएगा येलो रिवोल्यूशन की, जैसे आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वीट्स के साथ रिलेटेड है, ये मैं बताऊंगा, आपके लिस्ट लेकर आऊँगा, ये आसान है। आपको पता है कि वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के रिलेटेड है, और ये भी आपको पता है येलो रेवोल्यूशन जो है दैट इज ऑयल सीड्स के रिलेटेड, याद रखना है। तो इसके लिए एक स्कीम बनाई गई है जिसको बोलता है येलो रेवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम, मेज, ठीक है, जिसको बोलता है आइसोपॉम, आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ऑयल सीड्स। याद रखना कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया इन ऑयल सीड्स के लिए, आपको बोलना है येलो रेवोल्यूशन जो है। ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप, याद रखो ग्राउंड नट जो है खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ क्रॉप मैंने आपको पहले बताया था, खरीफ क्रॉप को बोला जाता है ये समर क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप, ठीक है। ग्राउंड नट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग द स्टेट, सबसे ज़्यादा जितने भी ऑयल सीड्स इंडिया में हैं उसमें से ठीक है 50% ऑयल सीड्स की कंट्रीब्यूशन कौन करता है, आपको बोलना है ग्राउंड नट जो है, इंडिया की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद लिन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ऑयल सीड्स में मैंने लिस्ट आपको बताया था, अगर आपको याद होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑयल, देखो मैंने ऑयल सीड्स को बताया, पल्सेस ऑयल पल्सेस हैं, ऑयल पाम है, मेज हैं, ये सभी जो है किसके अंदर आ रहे हैं, ये यहाँ पर देखो कहाँ गया, हाँ ये जो है मस्टर्ड है, कोकोनट है। लेकिन अब ये नहीं है कि ये आप बताओगे कि सर कि ऑयल सीड जो है क्या ये रबी क्रॉप्स के अंदर है, खरीफ क्रॉप नहीं, इसमें जो ये आप ये देखते हो कौन सा ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कैस्टर, ये सभी जो है कुछ इसमें खरीफ के अंदर भी आते हैं और कुछ इसमें रबी के अंदर भी आते हैं, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बोला ग्राउंड नट जो है ये खरीफ कैटेगरी के साथ आता है, और उसके बाद जो लिन सीड एंड मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सीसामम जो है ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और रबी है साउथ इंडिया में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, जो सीसामम है इज़ ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप नॉर्थ इंडिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो। क्वेश्चन पूछ ऐसा कौन सा क्रॉप है जो बहुत रबी एंड खरीफ है, आपको यहाँ पर एक आपको याद रखना है वो सीसामम है। आपको बोला नॉर्थ इंडिया में जब इसको बोया जाता है वो खरीफ सीज़न में, और फिर जब अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे तो रबी सीज़न आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज रबी एज खरीफ क्रॉप, कैस्टर सीड्स को भी बहुत यूज़ किया जाता है, रबी एज खरीफ क्रॉप यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। चलो हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्रॉप्स इसके बारे में बताया, लेकिन ध्यान आपको ये रखना, जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ ना, ये सिर्फ एसएसबी में आपका हेल्प नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, आपके सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आप एसएससी दे दो, आप सीडीएस दे दो, आप केएस का दे दो, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दे दो, आपके सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मैं हर एक साइड से टॉपिक्स कवर करता हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम को आपको ब्रॉड कवर करना पड़ता है। एसएसबी के लिए तो आप पूरा रेडी हो, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उसको जो है अच्छे तरीके से कवर करोगे। डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपने याद कितना रखा। कंटेंट मेरा काम है, कंटेंट प्रोवाइड करना, मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा काम है, जो सो दैट आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन याद करना आपका काम है, क्वेश्चन लगाना आपका काम है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किनको क्वेश्चन पता होना चाहिए पहले कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सा, लिस्ट क्या क्या है इसका। सबसे पहला पता होना चाहिए हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद कल्टिवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फ्रूट्स। याद रखना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल और एक्सोटिक प्लांट्स। याद रखना, कुछ रियल बोलते हैं कि फ्लावर जो आते हैं वो हॉर्टिकल्चर में नहीं आता, वो फ्लोरिकल्चर में आता है। लेकिन आप इतना याद रखोगे कि फ्लावर जो हैं ये हॉर्टिकल्चर अंदर आता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा हमें भी इसमें जब हम क्लास में पढ़ते थे तो इस पर भी डिस्कशन हुआ था, बट स्टिल इतना आप याद रखोगे कि हॉर्टिकल्चर जो है ये फ्लोरिकल्चर में तो है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं इसको ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी है। याद रखना, हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद कल्टिवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फ्रूट्स किस में, ये क्या ये कैश क्रॉप है, क्या ये प्लांटेशन क्रॉप है, क्या ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। आपको बोलना है ये क्या है, ये फ्रूट्स जो है ये हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर, हर्ब्स ऑर्नामेंटल एंड एक्सोटिक प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सीधे बनेगा कौन सा हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, लिस्ट बना लेना है, ठीक है। फ्रूट्स जो होते हैं सब स्टेट वाइज किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स निकलते हैं, मतलब ये करंट इशू है, करंट जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं पढ़ाऊंगा इंडियन ईयर बुक से। इंडियन ईयर बुक के कम से कम 1000 समथिंग पेज हैं, आपको 1000 समथिंग पेज नहीं पढ़ना है। मुझे पता है इंडियन ईयर बुक से आपको क्या क्या मिलेगा, सभी करंट के क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, वो KSO वो UPSC कोई से भी आपको 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट वही डेटा होता है। अब ऑरेंज की बात करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज में हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर आपको समझ में आया। अब हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आते हैं तो ऑरेंज भी तो फ्रूट है ना, तो अब हम इसमें ऑरेंज पढ़ेंगे। नागपुर एंड चिरापुंजी मेघालय, ठीक है, कहाँ पर ऑरेंज था, नागपुर एंड चिरापुंजी मेघालय। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बनाना केरला, यहाँ पर बनानास, ये बनाना लिखा है, इसको स्पेस करना था मुझे, एक सेकंड रुको, चलो मैं इसको इससे मैं PDF में करूँगा। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। उसके बाद लीची कहाँ पर निकलता है आपको बोलना है, लीची एंड गावा जो है ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार में निकलता है। याद रखना किन किन स्टेट्स में निकलता है आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज जो है ये निकलता है नागपुर में, चिरापुंजी में। उसके बाद बनाना बोला जाएगा ये केरला मिजोरम में। उसके बाद आपको महाराष्ट्र और मिजोरम महाराष्ट्र, केरला मिजोरम महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची जो है वो कहाँ पर निकलता है आपको बोलना है, लीची और एंड गावा जो है UP एंड बिहार में निकलता है, आप इसको देख सकते हैं याद रखने के लिए। उसके बाद जो है पाइन एप्पल जो है मेघालय में है। ग्रेप्स आपको निकलता कहाँ से है आपको बोलना है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। किस स्टेट में ज़्यादा निकलता है, दैट इज द सेकंड पॉइंट, वो आप अभी उसको छोड़ो, अभी आप याद रखो हमें चाहिए क्या, याद क्या रखना है। एप्पल, पियर्स एंड एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये तो आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एप्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप जम्मू कश्मीर में तो आपको नहीं पूछा जाएगा एप्पल के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है JKSSB का। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इट प्रोड्यूस बोथ ट्रॉपिकल एंड। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि इंडिया में जो क्या बोलते हैं उसको, ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाता है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट रीजन्स में जो फ्रूट्स हैं, इट प्रोड्यूसेस बोथ। इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स को यह क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, वर्ल्ड के वेजिटेबल्स जितने भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं 13% इंडिया से, 13% मतलब बहुत ज़्यादा होना। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, कॉलीफ्लावर, ओनियंस, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये भी आपको याद रखना है। गोल्डन रेवोल्यूशन, याद रखना फ्रूट्स के रिलेटेड एक मिशन होता है। आप सिर्फ जनरली क्या याद रखते हैं क्रॉप्स में, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये तो आपको पता है किसके साथ क्या रिलेटेड है। लेकिन फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन सी स्कीम है कि जो कि रिलेटेड है किसके रिलेटेड, फ्रूट्स के रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में लिखने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे में लिखना होता है कि आपको पता होना चाहिए अपना डेटा भी। मेंस में जब आप आंसर लिखते हो फिर आप लिखते हो द मेजर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज taken up by the government of India is the Golden Revolution Mission for Integrated Development of Horticulture। ये आपको पता, सो दैट उसको पता चल रहा है कि नहीं ये तो अपडेट है, इसको तो पता है गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना गोल्डन रेवोल्यूशन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर।
ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पर कुछ और भी कुछ लिखा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है, इसका आपको याद रखना है। टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। टी क्या, टी कैश क्रॉप है क्या, आपको बोला टी जो है ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी टी का होगा ये तो हम कल पढ़ेंगे। प्लांटेशन क्रॉप्स के जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स है 4-5 इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा कि करंट में किस स्टेट में क्या निकलता है अभी एट प्रेजेंट 2021 के डेटा के हिसाब से, जो कि इंडियन ईयर बुक में रिलीज हुई है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे और आपको करंट में अपडेट करूंगा। आपको अच्छा सा कंटेंट बनेगा केस के लिए भी, फिर केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको पूरा समझ आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखोगे, अच्छे से मेंशन करोगे, सो दैट मैं इसको फिर आगे जो है जो भी रहेगा मैं इसको कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।